सोशल मीडिया एज अ सोर्स ऑफ नॉलेज। सोशल मीडिया किस तरह एक सोर्स ऑफ नॉलेज है और कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी स्टूडेंट, कोई भी टीचर या कोई भी आम इंसान सोशल मीडिया से कैसे नॉलेज हासिल कर सकता है। सोशल मीडिया पे ऐसे दीगर बहुत से पेजेस अवेलेबल हैं और सोशल मीडिया पे ऐसे बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जहाँ पे फ्री नॉलेज, फ्री एजुकेशन, फ्री क्लासेस और फ्री ट्रेनिंग्स के प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। तो हम में से अगर कोई भी इंडिविजुअल इंटरेस्टेड होता है, हम वो डिफरेंट पेजेस पे क्लिक करके वहाँ पे सब्सक्राइब करके या उनको ज्वाइन करके या उनको लाइक करके हम वहाँ से अच्छी नॉलेज गेन कर सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और लोगों के साथ इंगेज हो सकते हैं। ये एक सोर्स ऑफ नॉलेज इस तरह भी है कि क्योंकि सोशल मीडिया पे कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हम किसी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और किसी के साथ नहीं कर सकते। ये एक ओपन प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू और इस सोशल मीडिया के इस मीडियम के थ्रू हम ग्लोबली किसी भी ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं और किसी के साथ भी बात कर सकते हैं, किसी के साथ भी इंगेज हो सकते हैं। जब इस सोशल मीडिया के थ्रू जब हम किसी से बात करते हैं, किसी से इंगेज रह के गुफ्तगू करते हैं, तो यकीनन हमारी पर्सनैलिटी ही शेपडअप होती है और हमारी पर्सनैलिटी ही बिल्डअप होती है, क्योंकि हमें डिफरेंट कल्चर्स के बारे में, वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस के बारे में, वैरायटी ऑफ कल्चर, वैरायटी ऑफ फूड, वैरायटी ऑफ प्रायोरिटीज़ ऑफ द नेशंस के बारे में पता चलता है। और जब वो हमें मालूमात हासिल होती है तो यकीनन हमारी पर्सनैलिटी, हमारे पर्सोना में भी चेंजेस आते हैं, क्योंकि वैसे अगर हम एक ही नॉर्म और एक ही कोड ऑफ कंडक्ट और एक ही पैटर्न को मद्देनज़र रखते हुए अगर हम ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं तो डेफ़िनेटली हर इंसान को ज़िंदगी में एक तब्दीली और एक चेंज की रिक्वायरमेंट होती है। और वो चेंज और रिक्वायरमेंट तभी मुमकिन बनता है हमारे लिए, तभी वो जो है एक हमारे लिए उसका रास्ता बनता है जब हम ग्लोबली डिफरेंट सेट ऑफ ऑडियंस के साथ कनेक्ट करते हैं, उनसे सीखते हैं, समझते हैं। इस तरह आपका माइंड भी एक जगह स्टक नहीं रहता और आपका एक पर्टिकुलर माइंडसेट नहीं होता इस एक चीज़ को लेते हुए। आप परसेप्शनलिस्ट नहीं होते, आप हर चीज़ पे परसेप्शन और जजमेंट बनाना नहीं शुरू कर देते, क्योंकि जब आप वैरायटी ऑफ लोगों के साथ जब आप इंगेज करते हो, तो जब आपके पास कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है, कोई थ्रेट आता है या कोई भी चैलेंज आता है, तो आप उसको मुख्तलिफ ज़ावियों से देखना शुरू कर देते हो, क्योंकि आप समझते हो कि ये अगर वहाँ पे उस जगह पे हल हो सकता है तो यहाँ पे क्यों नहीं हो सकता। तो आपकी एक एनालिटिकल एबिलिटी भी बढ़ जाती है डिफरेंट सेट ऑफ लोगों के साथ इंगेज करके। और ये तभी मुमकिन होता है जब सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म आपको मुहैया किया जाता है और आप सोशल मीडिया पर खुद को इंगेज करते हो। अगर वैसे देखा जाए तो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर अगर आप इंगेज नहीं हो और आपका सिर्फ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एक बुकिश नॉलेज है और आप सिर्फ एक प्रैक्टिकली सिर्फ लोगों के साथ कनेक्टेड हो और आप नेटवर्किंग में जो है बिल्कुल लैगिंग बिहाइंड कर रहे हो, आप पीछे हो और आप समझ नहीं पा रहे हो, तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम होगी अपनी रियल ज़िंदगी में इस तरह, क्योंकि जब आपकी नेटवर्किंग नहीं होगी और आपका सोशल मीडिया का यूजेज नहीं होगा, जबकि आप अपने ऑन द अदर हैंड आप देखेंगे आपके कोलीग्स, आपके दोस्त, आपके साथी, आपके रिलेटिव्स, वो सारे जब सोशल मीडिया पे कनेक्टेड होंगे तो उनके पास डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ होंगे, डिफरेंट मौज़ूआत होंगे बातें करने के लिए। पर जब अगर आप सोशल मीडिया पे इंगेज नहीं होगे और आप सोशल मीडिया को इस्तेमाल नहीं कर रहे होंगे तो आप अपडेटेड नहीं होगे नॉलेज के हवाले से और आपको पता नहीं होगा कि आजकल चल कर रहा है आपके इर्द गिर्द। तो सोशल मीडिया इसलिए भी ज़रूरी है और सोशल मीडिया का इस तरह भी इस्तेमाल, इसकी जो है इम्पोर्टेंस इस तरह भी मानी जा सकती है।